एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। तो कान की यानी एनाटमी, कान के एनाटमी की फिजियोलॉजी कैसी है, उसकी शेप शक्ल कैसी है, और एनाटमी वो अंदर से कैसा है, ठीक है। फिर उसके फंक्शन भी हम देखेंगे। एनाटमी ऑफ ईयर, तो कान बेसिकली सबसे पहले तो हेयरिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि आप जो है ना वो सुन सकें। सुनने के लिए ये ऑर्गन यूज़ होता है। ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन रीजन, तो इसके 3 मेन रीजन है। एक्सटर्नल ईयर, जिसको आउटर ईयर भी कहते हैं, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो अब जो है ना एक्सटर्नल होता है जो बाहर से हमें नज़र आता है। मिडल ईयर होता है जिसमें जो है ना वो जो अंदर है, सेंटर है, और इनर जो बिल्कुल इनसाइड है। अब सबसे पहले एनाटमी देखते हैं। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले जो चीज़ है ऑरिकल, पिन्ना, जो हमें बाहर नज़र आता है, ये जो बाहर, इसको कहते हैं पिन्ना। फिर एक्सटर्नल इसमें जो है कि वो है ऑडिटरी कनाल। ये जो अंदर नाली सी जाती है, जिसके अंदर हम अपनी उंगली भी जो है ना लेके जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं ऑडिटरी कनाल। फिर तीसरा है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको एयर ड्रम यानी पर्दा भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल ईयर में। मिडिल ईयर में आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो, और यूस्टचैन ट्यूब। और इनर ईयर में आते हैं जी सेमी सर्कुलर कनाल्स और वेस्टिबुलू और कोकिलिया। अब आउटर ईयर, आप शेप देखें। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में क्या है। आउटर ईयर में सबसे बाहर वाली जो शेप है, इसको कहते हैं मिडल है, इसको कहते हैं पिन्ना। उसके बाद ये जो नाली सी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कनाल, और अंदर एयर ड्रम है, ठीक है। फिर मिडल ईयर में कौन सी ऑडिटरी बोन्स हैं, जो ये जो है ना, फिर सेमी कलर कनाल और कोहलिया, और जो है ना यूस्ट चैन ट्यूब जो है ना, ये इनर ईयर में आते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर में क्या क्या है। इसमें आर्टिकल यानी पिन्ना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम, जिसे हम पर्दा कहते हैं। ऑरिकल या पिन्ना अब क्या होता है। ऑरिकल इट इज़ अ फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज आप देखें, जो है ना, इसमें हड्डी शड्डी कार्टिलेज हड्डी होती है, इतनी सख्त हड्डी नहीं होती। इट इज़ कवर्ड बाय स्किन, इसके ऊपर स्किन है। रिम ऑफ ऑरिकल इज़ कॉल्ड हेलिक्स। तो इसका जो रिम बना हुआ है, रिम, इसको कहते हैं हेलिक्स। इन्फीरियर पोर्शन इज़ कॉल्ड लोब्यूल। जो नीचे जो होता है ना, जहाँ से जो लड़कियों का ख़ास तौर पे, जिसमें जो है ना वो करवाती हैं, इसको जो है पीसरिंग करवाती हैं, इसको कहते हैं लोब्यूल। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। तो ये साउंड की लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू साउंड जो है ना अंदर जाता है। इट ओपन्स इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। तो इसका ये रोल है, ये जो बाहर है, ये जो साउंड है इर्द गिर्द का, जो वॉइस होती है, उसको कलेक्ट करता है और उसको अंदर ऑडिटरी कनाल तक लेके जाता है। ये है पिना। ये देखें, इसके जो है ना लोब्यूल नीचे वाला हिस्सा हो गया, फिर जो है ना एंटीकोरस, एंथी एलेक्स, उससे नीचे वाला, फिर स्कैफा, फिर खैलिक्स जो ऊपर वाला है, फिर फोसा, फिर कोकोना, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कनाल तक अंदर जा रहा है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल अंदर देखते हैं, जो अंदर उसके कनाल है। कर्व ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम पीना टू एयर ड्रम। तो ये जो कनाल होती है ना, ये पीना से लेके बाहर, यानी नज़र जहाँ से हमें आ रही है, यहाँ से लेके एयर ड्रम तक होती है। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नियर द एक्सटर्नल ओपनिंग, द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल कंटेन ए फ्यू हेयर्स एंड सिरामिनस ग्लैंड्स। तो इसमें कुछ छोटे छोटे बाल भी हमें नज़र आते हैं, और सिरामिनस ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सीरमन, जिसको एयर वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। एयर के अंदर जो होता है, जो चिकनाहट वाला मादा सा होता है, उसको कहते हैं एयर वैक्स। कम्बिनेशन ऑफ हेयर्स एंड सीरमन हेल्प्स प्रिवेंट डस्ट एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरिंग द ईयर। तो ये जो करते हैं ना, ये प्रिवेंट करते हैं कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे कान में इंटर हो रहे हैं, उनको रोकते हैं, डस्ट वगैरह को। ये है। अब सबसे पहले जो है ना, ये देखें, एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी कनाल से अंदर जा रहा है एयर ड्रम तक। इसमें के सेंटर में यहाँ पे आप जो है ना, वो है म्यूकस है, जो हेल्प करता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको रोका जाए। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना, एयर ड्रम, जो तीसरा पार्ट है पहले जो है ना एक्सटर्नल या आउटर ईयर का। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल एंड्स एट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज एयर ड्रम। इसे एयर ड्रम भी कहते हैं। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन की तरह का होता है, इसको पर्दा कहते हैं। यानी इट इज़ थिन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल एंड मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कनाल है, उसमें ये डिफरेंस करता है कि एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में, दोनों में ये एक दरमियान में पर्दा है। इट इज़ कवर्ड बाय एपिडर्मस। ये इसके ऊपर एपिडर्मस होती है, लाइंड बाय सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम। तो इसके ऊपर जो है ना कोबाइडल, एक क्यूब लाइक जो है ना वो एपिथेलियम होती है। अब दूसरा पोर्शन है मिडिल ईयर। ये हो गया 3 चीज़ें आगे जी। सबसे पहले हमने पढ़ा ईयर के 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर।
एक्सटर्नल या जो आउटर था उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। फिर सबसे पहले पिन्ना या ऑरिकल जिसे कहते हैं, फिर ऑडिटरी कनाल, और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम जिसे कहते हैं। अब मिडल ईयर इज़ स्मॉल एयर फील्ड कैविटी इन टेम्पोरल बोन। तो इसमें टेम्पोरल बोन में ये यानी दिमाग की बोन है टेम्पोरल, उसमें जो ना एक कैविटी होती है जो फील्ड होती है, इसको कहते हैं मिडल ईयर। इट इज़ लाइंड बाय एपिथेलियम, ये इसके ऊपर एपिथेलियम की लाइन लगी होती है, एपिथेलियम होता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय एयर ड्रम। तो इसको एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट किया जाता है एयर ड्रम के थ्रू, दरमियान में पर्दा होता है और अंदर जो है वो मिडल आता है, बाहर जो है वो एक्सटर्नल ईयर आता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इनर ईयर बाय ओवल विंडो। ओवल विंडो जो होती है ना, बैजवी शक्ल की एक विंडो सी होती है, ये उसके थ्रू जो है ना ये सेपरेट करता है उसको। द स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर आर, इसमें ऑडिटरी ऑसिकल्स पाए जाते हैं, ओवल विंडो और यूज द चैन ट्यूब होती है। अब ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या करते हैं, देर आर द स्मॉलेस्ट 3 बोन्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें 3 स्मॉलेस्ट बॉडी की बोन्स होती हैं जो ये ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, कनेक्टेड बाय सिनोवियल जॉइंट्स, उनमें जो है ना सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। अब द मैल्यूस और द हमर, तो मैलियस या हमर जो है ना ये एक बोन है। फिर द इनकस और द एनविल और द स्टेप्स और द स्टीरअप। तो ये 3 बोन है ऑडिटरी ओसिकल्स में, हमर, एनविल और स्टीरअप। तो ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की। क्या नाम है इनके, हमर, एनविल और स्टीरअप। अब मैलिस का क्या काम है, वर्ड मैलिस इज़ लैटिन फॉर हैमर। तो लैटिन वर्ड जो है ना ये मैलिस जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैमर। इट इज़ द फर्स्ट बोन ऑफ द मिडल ईयर, ये मिडल ईयर की पहली हड्डी होती है। द हैंडल ऑफ द मैलिस इज़ अटैच्ड विद इंटरनल सरफेस ऑफ एयर ड्रम। तो इसका एक जो हिस्सा है वो एयर ड्रम यानी कान के पर्दे के साथ अटैच होता है। हेड ऑफ मैलिस इज़ अटैच्ड विद बॉडी ऑफ इनकस। तो हेड जो होता है एक साइड से वो एयर ड्रम के साथ अटैच होती है और दूसरी हड्डी के साथ अटैच होती है, इनकस के साथ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैलिस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स और वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर ड्रम टू द इनकस। तो इसका मेन जो काम होता है कि ये वाइब्रेट करती है एयर ड्रम के साथ को, उसको वाइब्रेशन या फिर इनकस तक पहुंचाती है साउंड वेव की। दूसरी है इनकस या एनविल, इसको कहते हैं इट इज़ सेकंड बोन, ये सेकंड बोन है। शॉर्ट प्रोसेस देखें, बॉडी इसकी आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हेड, ये टूथ और कॉग। फिर लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें लोकेटेड होती है बिटवीन द मैलिस एंड द स्टेप्स। तो 2 हड्डियों के दरमियान में ये मिडल में पाई जाती है। द इनकस ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द मैलिस टू द स्टेप्स। तो मैलिस सबसे पहली है, दूसरी एनविल है। मैलिस से इन्फॉर्मेशन जो है ना एल्विस में यानी जा रही है वाइब्रेशन, और एनविल जो है ना आगे सेंड कर रही है जो है वो स्टेप्स को। तो अब स्टेप्स में क्या है, स्टेप्स इज़ द थर्ड एंड फाइनल बोन ऑफ द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर की यह तीसरी फाइनल हड्डी है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी हड्डी जो है ना ह्यूमन बॉडी में ये स्टेप्स है, स्मॉलेस्ट है और लाइटेस्ट बिल्कुल हल्की है। द स्टेपस कनेक्ट द, अब क्या होती है, ये जो स्टेपिस है ये कनेक्ट करती है इनकस ऑन द आउटवर्ड साइड एंड टू द ओवल विंडो। तो ओवल विंडो के साथ ये इसको कनेक्ट करती है आउटवर्ड बार की तरफ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेपिस इज ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द इनकस टू द मेम्ब्रेन ऑफ द इनर ईयर। तो अंदर अंदर ये हड्डियाँ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही हैं, साउंड वेव्स को लेके जा रही हैं। सबसे पहले आई, पिना से आई जो है ना ऑडिटरी कनाल से एयर ड्रम से फिर पहली हड्डी से फिर इनकस यानी एनवल पर, एनवल से फिर जाके स्टेपस पर। अब द बेस आर फुट प्लेट ऑफ स्टेपस इज फिट्स इनटू ओवल विंडो। तो अब जो है ना वो फुट प्लेट या जो स्टेप्स है वो फिट हो रही है ओवल विंडो में। अब ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ये 3 हैं। सबसे पहले आगे मैलिस से इंफॉर्मेशन आ रही है, इनकस से स्टेपस, ये तीनों आपस में एपिथेलियम के ज़रिए जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो देखें इनकस जो है ना वो सेंटर में है, सबसे पहले मैलिस जो है ना वो एयर ड्रम को, और एयर ड्रम जो है ना ओवल विंडो अलग करती है इनर और आउटर। अब जो है ना ओवल विंडो क्या होती है, दूसरा पार्ट जो है इसका, पहले 3 बोन्स थी, ये हो रही है मिडल ईयर की बात। इट इज़ मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग दैट लीड्स फ्राम द मिडल ईयर टू द वेस्टिबुल ऑफ द इनर ईयर। तो इनर ईयर का जो वेस्टिबुल है वहाँ तक जा रहे हैं ये मिडल ईयर, और उसको जो है ना कवर है और लीड करती है मिडल ईयर को वेस्टिबल ऑफ द इनर ईयर के वेस्टिबल तक। यानी ये
इनर ईयर तक लेके जाती है। इनर और मिडल में ये डिफरेंस थोड़ा क्रिएट करती है। द ओवल विंडो इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द मिडल ईयर विद द इनर ईयर एंड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द स्टेप्स। तो ये जो ओवल विंडो है ये स्टेप्स से कनेक्ट होती है। ये देखें ओवल विंडो 6 स्टेप्स और ओवल विंडो दोनों कनेक्ट हैं। तो अब अंदर जो कोक्लिया वगैरह हैं जो है वेस्टिबुल है, ये जो है ना पार्ट्स हैं इनर ईयर के, तो यहाँ तक जा रही है ये ओवल विंडो। बाय द टाइम वाइब्रेशन रीच द ओवल विंडो दे हैव बीन एम्पलीफाइड ओवर 10 times from what they were when they connected the tympanic membrane। तो जब साउंड वेव्स आती हैं तो ये कंट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है वो 10 टाइम ज़्यादा जो है ना वो कंट्रैक्ट होती है नॉर्मल बीट से। अब यूस्टा चेन या यूस्टा चाइन ट्यूब जो होती हैं, अब यूस्टा चाइन ट्यूब जो हैं, द मिडल ईयर इज़ एन एयर फील्ड स्पेस। तो एयर फील्ड स्पेस है, इसमें आवाज़ से ये भरी होती है, इसमें कोई फ्लूइड वगैरह नहीं होता। जबकि जो इनर जो एक्सटर्नल एयर था उसमें जो ऑडिटरी कनाल थी उसमें कुछ फ्लूइड वगैरह था, जिसको आप कहते हैं वैक्स वगैरह टाइप था थोड़ा सा वो मादा। अब इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बोन एंड हाइलेन कार्टिलेज। इसमें हड्डियाँ भी हैं और हड्डियों से नरम जो हाइलेन कार्टिलेज भी हैं। दिस रन्स फ्रॉम द मिडल ईयर टू द नेसोफेरिंक्स बिहाइंड द नोज। तो ये मिडल ईयर से कान के पीछे तक आती है, ठीक है, ये कान की जो ये यूस्टा चेन ट्यूब है। इट इज़ नॉर्मली क्लोज्ड एट फेरेंजियल एंड। तो फेरेंजियल एंड तक ये जाती है, नॉर्मली वहाँ पे जाके क्लोज होती है। ड्यूरिंग स्वालोइंग च्यूइंग एंड यॉर्निंग इट ओपन्स। तो जब आप जो है वो कोई यॉर्निंग करते हो या चबाते हो या फिर आपकी जो है कोई स्वालिंग वगैरह होती है तो तब ये ओपन हो जाती है जो यूस्टा चेन ट्यूब है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग इक्वल एयर प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। तो ये हेल्प करती है ताकि ईयर ड्रम पे दोनों साइड पे जो है वो प्रेशर मेंटेन रहे। इफ़ प्रेशर डिस्टर्ब हाइंडर्स क्लियर एंड नॉर्मल हेयरिंग। तो ये जो है ना वो डिस्टर्ब हाइंडर्स अगर क्लियर हों तो ये नॉर्मल हेयरिंग, प्रेशर डिस्टर्ब हो तो ये फिर यानी शोर के वक्त जो है ना वो नॉर्मल हेयरिंग का काम करती है जो यूस्टा चेन ट्यूब है। तो यही जो है ना कान का ये दूसरा फंक्शन भी है कि ये बॉडी में जो है वो प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसमें तवाज़न बैलेंस बरकरार रखता है। अब ये यूस्टा चेन ट्यूब का है। एयर ड्रम है, उसके बाद ये यूस्टा चेन ट्यूब है, ये नीचे जा रही है, ये जो नोज़ तक आती है, ठीक है, कान से नोज़ तक आती है, इसको नोज़ के पीछे जो है फेरेंजियल ट्यूब तक आती है, फेरेंजियल ईयर तक। अब इनर ईयर जो है ना इट इज़ आल्सो कॉल्ड आज लेब्रियंथ। इनर ईयर को लेब्रियंथ भी कहते हैं। टू मेन डिवीजन्स ऑफ लेब्रियंथ, दो मेन डिवीजन है इसके, आउटर बोनी लेब्रियंथ और इनर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो एक जो बाहर है आउटर बोनी है जिसमें हड्डियाँ वगैरह होती हैं, और इनर जो है ना मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है, तो उसमें बॉन्स भी हैं और मेम्ब्रेन्स भी हैं। तो ये इनर ईयर में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। वो देखें जो है ना ये एक आ गया है जी, आप वो जो है ना इंटरनल ईयर जिसमें कोकोलिया डक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इसमें बोनी लेब्रियंथ है और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है। अब बोनी और मेम्ब्रेनस लेंथ जो है ना लेब्रियंथ में क्या फ़र्क है। आउटर बोनी लेब्रियंथ इज़ अ सीरीज ऑफ कैविटीज़ इन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में ये कैविटीज़ हैं छोटी छोटी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। टेम्पोरल बोन में जो है ना वो छोटी छोटी कैविटीज़ हैं जिनको तीन बोन्स में जो है ना डिवाइड किया 3 रीजन में, जिसको सेमी सर्कुलर कनाल कहते हैं, वेस्टिबुला कहते हैं और कोकोलिया कहते हैं, कोकोलिया। बोनी लेब्रियंथ इज लाइंड विद परिस्टोटोरियम एंड कंटेन्स फ्लूड पेरीलिम्फ विच इज़ सिमिलर टू CSF। तो ये पेरीलिम्फ इसमें एक फ्लूड होता है जो बोनी लेब्रियंथ है इसमें। तो इसको 3 रीजन जो सेमी सर्कुलर है, फिर वेस्टिबुल है और कोकोलिया। अब इनर मेम्ब्रेन जो लेब्रियंथ है इसमें सैक्स और ट्यूब्स इनसाइड ऑफ बोनी लेब्रियंथ। तो इसमें सैक्स और ट्यूब्स गुत्थी नुमा और ट्यूब्स नुमा जो है थैली नुमा चीज़ें हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ इज लाइंड विद एपिथेलियम है इसमें। इट कंटेन्स एंडोलिम्फ, इसमें एंडोलिम्फ पाया जाता है अंदर, यानी एक लिम्फ पाया जाता है। द लेवल ऑफ पोटाशियम आयंस आर हाई इन एंडोलिम्फ। तो लेवल ऑफ पोटाशियम वहाँ पे ज़्यादा होता है। पोटाशियम आयंस जनरेट द ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स। तो ऑडिटरी सिग्नल जो सुनने के काम आते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथी कंसिस्ट ऑफ 2 सैक्स, 2 सैक्स होते हैं, आर्टरिकल और सैक्यूल, आर्टरिकल और सैक्यूल। अब आउटर बोन लेब्रियंथ, आउटर बोन लेब्रियंथ में जो होता है ना सेमी सर्कुलर जो कनाल है उसका क्या नाम है। दे आर नेम इंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल या पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल। 3 तरह की हैं, देखें 3 जो बने हुए हैं वो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एंटीरियर होता है जो वर्टिकली ओरिएंटेड होता है, फिर लेटर जो हॉरिजॉन्टली है और कंटेन
क्रिस्टी साइट ऑफ हेयर सेल्स मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती हैं जो इंटीरियर और पोस्टीरियर जो हैं वो वर्टिकली ओरिएंटेड है। ये तीनों जो है ना वो बैलेंस बरकरार रखती हैं, जो है ना मेंटेन रखती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। अब उसके बाद एम्पूला, वन एंड ऑफ ईच कनाल इज स्वालन इनलार्जमेंट इज कॉल्ड एम्पूला। तो एक साइड से जो उभरी हुई हैं, एक साइड से बिल्कुल पतली सी आ रही हैं, दूसरी साइड से एक साइड से मोटी हैं, आगे से उनका जो हेड है उसको एम्पूला कहते हैं। उसके बाद है वेस्टिबुली। वेस्टिबुली जो है ना या वेस्टिब्यूल, इट इज़ सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट होता है, लाइज बिटवीन कोक्लिया इन फ्रंट एंड सेमी सर्कुलर कनाल बिहाइंड। तो इसके जो है ना ये दरमियान में होता है, इसके लाइज बिटवीन कोक्लिया इन फ्रंट, कोक्लिया इसके आगे होता है और सेमी सर्कुलर जो है ना वो इसके बिहाइंड होती है। इट कंटेंट यूट्रिकल्स एंड सेकुला विच आर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो ये जो है ना इसमें जो पाई जाती हैं वो यूट्रिकल्स और सैक्यूल पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है। द वॉल्स ऑफ बोथ सैक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन स्मॉल थिकन रीजन इज कॉल्ड मकूला। तो पीछे अपोला था, इसमें मकूला आ गया। कंटेन रिसेप्टर फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिसेप्टर हैं इसमें जो पैगाम देते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। मेंटेन पोस्टीरियर एंड बैलेंस मेंटेन रखता है, पोस्टर एंड बैलेंस। मक्यूला कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल, दो तरह के सेल हैं इसमें, हेयर सेल्स हैं और स्पोर्टिंग सेल हैं। अब तीसरा है कोकुलिया। कोकुलिया स्नेल शेप्ड होता है, बिल्कुल देखें ये, और फिर बोनी स्पायरल कनाल है इसमें, बोन हड्डियों वाली चीज़ें, नरम हड्डियों की बनी हुई। डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स, 3 चैनल में इसको, कर्कुलर डक्ट, स्काला वेस्टिबुली, स्काला टम्पनी। तो ये 3 इसमें है। ककुलर डक्ट है, ककुलर डक्ट, स्काला वेस्टिबुली और स्काला टेम्पानी। तो ये 3 चीज़ें जो है ना इसमें, अब ये टेम्पोरल मेम्ब्रेन, ये स्पायरल लिम्स और ये ककुलर नर्व, फिर स्काला टेम्पनी, स्काला जो है ना ऑर्गन ऑफ कॉटी, बेसिलर मेम्ब्रेन, ये 3 जो है ना ये इसका लास्ट वाले का स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल कॉन है, जिसमें क्या है कि कैकुला आता है। अब ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज स्पायरल ऑर्गन। ये स्पायरल ऑर्गन है, गोल यानी स्प्रिंग की तरह का। कोलाइड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स की कोलाइड शीट होती है। स्पोर्टिंग सेल्स और हेयर सेल्स, इसमें हेयर सेल्स पाए जाते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ हेयर सेल्स हैं, इनर हेयर सेल्स हैं और आउटर सेल्स हैं। इनर हेयर सेल्स और आउटर सेल्स। अब ये इनर ईयर है। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द ककूला कॉल्ड अप आई हैव ड्रॉन इट लेइंग आउट स्ट्रेट। तो इसको आउट स्ट्रेट जो है ना वो टेम्पोरल बैन, पेरीलिम, मेम्ब्रेन्स लेब्रियंथ विद एंडोलिम्फ, और ये स्टेप्स हैं, और ये ओवल विंडो जहाँ से ये अंदर वाला जो है ना वो इनर ईयर है। अब कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड हेयर सेल्स, देयर axon फॉर्म CN ट्रिपल एट। तो इसमें जो है ना न्यूरॉन्स होते हैं जिनको आप हेयर सेल्स कहते हैं, और एक्सॉन जो है ना वो करते हैं CN। द स्टेप इज़ अटैच टू द ओवल विंडो। अब स्टेप जो होती है मिडल ईयर की वो अटैच होती है ओवल विंडो से, एंड वाइब्रेशन कॉज द पेरीलिम्फ टू वाइब्रेट द हेयर सेल्स, हेयर ट्रांसमिट दिस वाइब्रेशन। तो अब क्या होता है कि वाइब्रेशन काज होती है, जो स्टेप्स हैं वो ओवल विंडो के साथ अटैच होती हैं, तो वाइब्रेशन काज होती है, तो वो वाइब्रेशन फिर जो है ना जब विंडो जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो फिर हेयर सेल तक ट्रांसमिट होती है, और इस तरह जो है ना वाइब्रेशन एक प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर हेयर सेल इन दिस रीजन्स आर रिसेप्टर फॉर हेयरिंग। तो हेयर सेल जो होते हैं वो रिसेप्टर हैं हेयरिंग करने के लिए, हेयर सुनने के लिए। द वेस्टिबुलर कोक्युलर नर्व विच टेक्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो वेस्टिबुलर जो कोक्युलर नर्व है वो सिग्नल फिर टेक करती है ब्रेन तक। देयरफॉर द कोक्युलिया इज द वेयर द हेयरिंग रिसेप्टर्स आर लोकेटेड, सो द कोक्युलिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द हेयरिंग ऑफ साउंड। तो कोक्युलिया जो है ना वही रिस्पॉन्सिबल है कि तमाम जो साउंड आप सुनते हो कान के अंदर जो कोक्युलिया। होवर द एयर डज मोर देन जस्ट हेयर। तो कान जो है ना सिर्फ सुनने के काम नहीं आता बल्कि इसका और भी काम है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ये बैलेंस और इक्विलिब्रियम भी काम में भी हेल्प करता है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है, ऑरिकल पिन्ना डायरेक्ट साउंड करता है इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। अब पूरे जो प्रोसेस है कैसे जो है ना आवाज़ हम सुनते हैं कि जो साउंड है, जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं वो आ रही हैं, वो पिन्ना कलेक्ट करके ऑडिटरी कनाल तक, ऑडिटरी कनाल पे जो है ना आगे स्ट्राइक करता है एयर ड्रम पर, जिसकी वजह से एयर ड्रम जो है ना वो वाइब्रेट करता है। फिर तीसरे पार्ट में क्या होता है, अब एयर ड्रम से आगे जो है ना मैलस कनेक्ट है जो स्टार्ट करता है वाइब्रेट। वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैलस टू इनकस देन टू स्टेप्स। तीनों हड्डियों में से फिर गुजरती है वाइब्रेशन। एज द स्टेप्स मूव बैक एंड फोर्थ इट पुशेज द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो इन एंड आउट। फिर ओवल मेम्ब्रेन जो होती है वो इन और आउट होती है। द मूवमेंट ऑफ द ओवल विंडो सेट्स अप फ्लूइड प्रेशर वेव्स इन द पेरीलिम्फ
फिर जो है ना ओवल विंडो एक प्रेशर जो है ना वो काज करती है पेरिलिम्फ पे। सो द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड टू आर्गन ऑफ कोटी। तो वाइब्रेशन जो है ना आर्गन ऑफ कोटी तक पहुंचती हैं, दो पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। तो फिर पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ तक पहुंचती हैं एनर्जी यानी ईयर तक। फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ कोटी द इम्पल्सिस आर कैरिड टू ब्रेन थ्रू एट्थ कैरिनल नर्व टू ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में जो इनर ईयर प्रेजेंट होता है, इनर ईयर का पार्ट, उसमें जाके ये वॉइस फिर पहुंचती है, तो यहाँ फिर जाके साउंड सारा प्रोड्यूस होता है। ये सारा अब वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है? वेस्टिबुलर सिस्टम दिस सिस्टम रेगुलेट बैलेंस। ये इसका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये भी कान में प्रेजेंट होता है, और ये जो है ना बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखता है। ये कान का दूसरा फंक्शन है हेयरिंग के अलावा। इट इज़ आल्सो विद इन द इनर ईयर। ये इनर ईयर के साथ होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। सेमी सर्कुलर कनाल्स, 3 ऑफ देम ऑल इन डिफरेंट प्लेन्स डिटरमिन मूवमेंट इन 3 प्लेन्स। तो ये सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं जो 3 साइड पे मूवमेंट जो को है जो डिटरमिन करती हैं। विद इन ईच सेमी सर्कुलर कनाल इज एंडोलिम्फ एंड हेयर सेल्स विच कनेक्ट टू नर्व दैट गो टू द सेरिब्रम। तो वो सेरिब्रम में फिर जाते हैं। व्हेन यू मूव इन वन डायरेक्शन लाइक स्लाइडिंग अक्रॉस द रूम द फ्लूड स्लॉश लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड इट मेक्स द हेयर सेल मूव्स। तो जब आप वाइब्रेट करते हो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हो, ये फिर इस में जो वेस्टिबुलर में जो फ्लूड होता है वो एक कप की तरह मूव करता है। आर्ट्रिकल अब यूट्रिकल एंड सैकूल का क्या काम है? अटैच टू द सेमी सर्कुलर कनाल आर टू जॉइंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूट्रिकल एंड द सैक्यूल। तो यूट्रिकल या सैक्यूल अब जो उसको कहते हैं जो सेमी सर्कुलर कनाल है, दीज आल्सो कंटेन हेयर सेल्स एंड एंडोलिम्फ। तो इनमें जो है ना हेयर सेल भी हैं और एंडोलिम्फ भी हैं। अब हेयर सेल तो जो है ना वो हेयरिंग के लिए काम देते हैं। विद इन द एंडोलिम्फ देयर आर ऑटोलोलाइट्स ईयर रॉक्स जिन्हें कहते हैं, वो कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं जो सख्त जगह हैं कान की। व्हेन यू स्टैंड परफेक्टली अपराइट दीज ऑटोलोलिथ्स फॉल डायरेक्टली डाउन एंड बेंड द हेयर सेल। तो जब आप सीधे खड़े होते हैं तो ये जो है ना गिरती हैं और हेयर सेल को बिल्कुल जो है ना वो लोअर कर देती हैं। व्हेन यू टिप योर हेड टू द साइड दे विल स्टिमुलेट द हेयर ऑन द दैट साइड। तो जिस साइड पे आप टिप करते हो, जिस साइड पे आप जो है ना वो हेड करते हो, उस साइड पे ये टिप होती जा जाती हैं। द otolith stimulate the hair cells to tell you what position your head is in and give you a sense of equilibrium। तो ये फिर हमें बताती है कि आपका हेड किस तरफ है, तो उस तरफ आप फिर झुक जाते हो क्योंकि ये पोजीशन बताती है और ये इक्विलिब्रियम कायम करती है। हेयर सेल्स इज द रीजन आर रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द otoliths आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का ये एक ओटोलिथ बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट्स है। अब एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ द ये ओटोलिथ्स है कि ओटोलिथ्स देखें उस पर ऊपर जो फ्लूड्स है वो फिर जिस साइड आप ग्रेविटी सर उधर झुका रहे हैं तो उधर देखें हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ, वो जो है ना अगर आप सीधे स्ट्रेट हैं तो वो सीधा स्ट्रेट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।